आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 10 से मीडियन। चलिए आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने आपको मीन के बारे में बताया कि कैसे फाइंड आउट करेंगे हम मीन। इसके 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं, शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तीनों मेथड मैं इससे प्रीवियस वन वीडियो में बता चुका हूँ और सिंपल मीन निकालना भी मैं बता चुका हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो इससे प्रीवियस वन चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके इससे प्रीवियस वन वीडियोज़ को वहाँ से देख सकता है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं मीडियन की। देखिए मीडियन का मतलब क्या है, पहले मीडियन को समझ लेते हैं। मीडियन का मतलब है कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, जो मतलब जो सीरीज के बिल्कुल मिड में है, यानी कि कहने का मतलब है सेंट्रल वैल्यू है। ठीक है, द सेंट्रल वैल्यू जो उसकी ऑब्जर्वेशन की या मिडिल ऑब्जर्वेशन है उसी को हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देंगे, मीडियन बोलेंगे। अब देखिए इसके मीडियन के दो फॉर्मूले, एक तो कहने का मतलब है क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहता है और एक रहता है ऑब्जर्वेशंस के फॉर्म में। जब आपको ऑब्जर्वेशंस ऐसे दी हुई हो, यानी कि कहने का मतलब है ये रहा आपके पास इस फॉर्म में दिया हुआ। ठीक है, समझ में आई बात। ये क्लास इंटरवल का फॉर्म नहीं है, ये सिंपल फॉर्म है। मतलब कहने का मतलब है आपको अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, आपको ग्रुप करना है। ठीक है, कहने का मतलब है आपको इस फॉर्म में दिया हुआ हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे इसमें, कैसे हम इसके कहने का मतलब मीडियन फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम इसके लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल और क्या कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीडियन की। ठीक है, देखिए इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। इसमें एक तो होता है n/n+1/2 एट ऑब्जर्वेशन इफ n इज ऑड। अब देखिए ये तो आप जब ये फॉर्मूला तब आप अप्लाई करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब काउंटिंग, कहने का मतलब है डाटा को अरेंज करने के बाद ये लिखा है सबसे पहले आपको डाटा को क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो भी आपको डाटा दिया हुआ उसको किस फॉर्म में अरेंज करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, आप किसी भी फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो जब काउंटिंग, उसके बाद हम काउंटिंग करेंगे नंबर्स की, कितने नंबर्स हैं सीक्वेंस। अगर नंबर्स क्या हैं, ऑड हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर नंबर क्या होंगे, इवन होंगे, काउंटिंग में नंबर्स क्या होंगे, इवन होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, पहले आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए, फिर मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे लगेगा n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन। ये तो लगेगा जब काउंटिंग में ऑड नंबर्स आएंगे। अभी बताता हूँ ऑड और इवन का क्या केस है और ये n क्या है। दूसरा केस है अगर n क्या हो, इवन नंबर्स हो। इवन क्या कहने का मतलब, तब फॉर्मूला लगेगा n/2 एथ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। ये होल का अपॉन 2 है, ये खाली n का अपॉन 2 है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे का अपॉन 2 कर देते हैं, तो क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो जाता है। ये होता है n/2 प्लस 1 एथ ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2। ये इसका क्या है, कहने का मतलब क्या है कि फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो आपके पास, देखिए मैं आपको समझा रहा था कि कैसे आपको ये डाटा दिया रहेगा, आप इसको क्या करिए, या तो असेंडिंग फॉर्म में अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज कीजिए। असेंडिंग या डिसेंडिंग का कहने का मतलब है जो सबसे छोटा नंबर है उसको पहले लिखिए। देखिए इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 है। ठीक है, 2 दिख रहा है, फिर क्या है, 2 जितने बार आ रहा है उतने टाइम लिखना है आपको। ये नहीं कि 2 दिख रहा है तो एक ही टाइम लिखना है, जितने 2 है उतने टाइम लिखना है। फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक है, फिर 5 है, देन 6 है, फिर 7 कितने बार है आपके पास, 2 टाइम्स 7 है और 8 है। ठीक है, चाहे असेंडिंग में कर लीजिए चाहे डिसेंडिंग में कर लीजिए। उसके बाद आप काउंट करिए, नंबर्स तो उतने ही रहेंगे चाहे आप असेंडिंग में करिए या डिसेंडिंग में करिए। तो नंबर है 11। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ n कितने हैं, देखिए काउंट करिए, यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है 11 है। 11 है तो 11 कैसा नंबर होता है, आप देखिए पहले 11 होता है आपके पास ऑड नंबर। ठीक है, अगर ये काउंटिंग में कैसा नंबर आ रहा होता, इवन आ रहा होता। ठीक है, अभी मैं ऑड की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पहले लिखा हुआ है 11। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहले वाला। ये क्या लिखा है, इफ n इज ऑड, तो n की जगह आप यहां पे क्या रखेंगे, वो नंबर रखेंगे जो आपका काउंटिंग में आया। तो n क्या आ जाएगा, 11। इसका एक दूसरा मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 11 प्लस 1/2। 11 n की जगह रख देंगे आप 11, तो 11 प्लस 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 12। 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 6th ऑब्जर्वेशन। अब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपका जो नंबर आ रहा होगा 6th पे, जो नंबर आ रहा होगा 6th पे, हम उस नंबर को ले लेंगे। तो चलिए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरा प्रॉपर वे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं इस डाटा को पहले अरेंज कर लूंगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में।
ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ताकि कर लेता हूँ ताकि आप मुझे आपको देखने में थोड़ा सा सही लगे। ठीक है, तो पहले आपको क्या दे रखा है, देखिए जो नंबर डाटा दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको दे रखा है 3 देन 4 देन 7 देन 2 देन 5 देन 6 देन 1 देन 8 देन 2 देन 5 देन 7। ठीक है, तो ये n है आपके पास, n टोटल है आपके पास 11। ठीक है, n कितने हैं आपके पास टोटल 11 है। ठीक है, n आपके पास टोटल कितना है 11 है। यहाँ पे आपको पहले ही दिया हुआ है कि n आपके पास 11 है। तो मैंने आपको क्या कहा कि डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में भी अरेंज कर लीजिए। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, पहले 1 है, तो 1 लिख लिया। फिर कितना है आपके पास 2 है, देखिए 2 कितने टाइम है, 2 टाइम है, एक बार नहीं लिखना है आपको, जितने बार है उतने बार लिखने हैं। फिर 2 है, फिर कितना है आपके पास 3 है। ठीक है, फिर कितना है आपके पास 4 है, फिर उसके बाद कितना है आपके पास 5 है, 5 है। ठीक है, फिर आपके पास कितना है 6 है, फिर आपके पास कितना है 7 है, फिर आपके पास कितना है 7 दो बार है आपके पास, और लास्ट में 8 है। तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, वही है आपके पास। तो n यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 11 रहा, तो n कैसा हो गया 11, यानी कि ऑड नंबर हो गया। ऑड हुआ तो उस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2 एथ टर्म, ये इसका एथ टर्म, एथ ऑब्जर्वेशन आएगा, एथ ऑब्जर्वेशन आएगा, ध्यान से समझिएगा, ऑब्जर्वेशन है ये आपका ऑब्जर्वेशन है, इतना ऑब्जर्वेशन है, ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए n की जगह रखिए 11 यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 11+1/2 एथ टर्म, तो ये कितना आ गया आपके पास 12 आ गया, 12/2। तो यानी कि ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, ये है आपके पास 6th टर्म। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कौन सा आ गया 6th टर्म आ गया। तो ये 6th टर्म है, तो 6th टर्म देखते हैं कौन सा 6th टर्म है। अब इसमें काउंट करिए आप कहाँ से, या तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, इधर से इधर को काउंट कर लीजिए तब भी वही आना चाहिए, इधर से इधर को काउंट कर लीजिए तब भी वही आना चाहिए। देखिए अब क्या करा 1 2 3 4 5 6, देखिए यही आया। ठीक है, अगर मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ तो क्या आया, वही आया। और अगर मैं इधर से काउंट करूँ, देखिए आप इधर से काउंट करूँ तो भी तो वही होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए बीच में। और दूसरा शॉर्टकट मेथड क्या है, देखिए आप इसको अरेंज कीजिए, एक नंबर से एक हाइड करते रहिए। ये देखिए, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, और ये इससे गया, तो बीच में क्या बचा आपके पास 5। ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक हो गया। तो ऐसे आप इसको फाइंड आउट करते हैं। तो 6th ऑब्जर्वेशन कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, तो मीडियन कितना हो गया इसका 5, यानी कि ये इसका आंसर है। समझ में आ गई बात। ये तो किस केस के लिए हुआ, ऑड के लिए हुआ। अब मैं आपको एक इवन का केस में, अब ऐसे ही आप कितने ही कर लीजिए, 50 क्वेश्चन है तो वो भी ऐसे ही होंगे। ठीक हो गया, तो चलिए इसके बाद एक और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए ये सब ऐसी है सेकंड। देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मीन एंड मीडियन। आपको मीन भी फाइंड आउट करना है, मीडियन। मीन तो आप सिंपल जानते हैं, जितने नंबर्स हैं उनको सबको सम कर लीजिए और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे n कितने हो रहे हैं 10 हो रहे हैं। अब देखिए पहले वाले में n क्या थे 9 थे, यानी कि ऑड थे। अब यहाँ n कितने हैं, इवन है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ n कितने हैं आपके पास, इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर के केस में क्या करूंगा, मीन निकालना तो बहुत सिंपल है। मीन निकालना क्या करेंगे, सबको सम करेंगे, सबको सम करेंगे और जितने नंबर्स हैं उसको उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सबसे पहला तरीका कि डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। तो पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं यहाँ पे डाटा लिख रहा हूँ। ये है मेरे पास 2, फिर है 1, फिर है 0, फिर है 3, फिर है आपके पास 1, फिर है आपके पास 2, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 3, फिर है 5। काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब डाटा को अरेंज करिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा है 0, देन है उसके बाद आपके पास 1, फिर है 1। मैंने कहा आपको 1 अगर एक बार आ रहा है ऐसा नहीं लिखना है, जितने बार आ रहा है उतने टाइम लिखना है। 1 1, फिर आपके पास कितना है 2, फिर 2। ठीक हो गया। फिर 3 टाइम है, 3 टाइम है। ठीक है, फिर आगे आपके पास 4, देन आ गया 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n आपके पास कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ 10 क्या है, इवन है कि ऑड है। देखिए यहाँ पे इवन है कि ऑड है, यहाँ पे 10 है आपके पास इवन। आई बात समझ में, 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। आ गई बात समझ में। तो इवन के लिए क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, मीडियन में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीडियन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे n/2
एथ ऑब्जर्वेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है, ओबीएस लिख देता हूं, प्लस एन अपॉन टू प्लस वन, ये पूरे का नहीं है होल, ध्यान से देखिएगा, पूरे का नहीं है यहाँ, प्लस अपॉन टू ऑब्जर्वेशंस होल अपॉन टू, समझ में आई बात, यानी कि इसका n/2 एथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन अपॉन होल का 2। अब देखिए n की जगह आपके पास यहाँ कितना हो गया 10, फिर से देखिए इवन वाले केस में तो ये रहा, ऑड वाले केस में ये है, समझ में आई बात, फॉर्मूले का डिफरेंस है, यहाँ क्या है n/2 एथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन टू प्लस वन लग जाएगा इसके आगे ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2, ठीक है। ये मैंने आपको बुक में भी दिखाया था, कहाँ पे दिखाया था, ध्यान से देखिए एक बार, बुक में मैंने आपको यहाँ पे ये है, ये देखिए ये फॉर्मूला है, n अपॉन टू ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2 इफ n इज इवन नंबर, ठीक हो गया, ये केस है आपके पास, तो रख दीजिए यहाँ पे फिर n की जगह 10, तो n की जगह मैं कितना रख दूंगा 10 रख दूंगा, 10 अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन प्लस 10 अपॉन टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ठीक है, होल अपॉन 2, तो ये कितना हो गया आपके पास, इसको डिवाइड कीजिए तो ये आएगा इसके फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आएगा, 2 5 10, ये से एक ज़्यादा फिफ्थ प्लस वन, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 5 प्लस वन एट ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2, ये तो आएगा ना, ठीक हो गया, तो ये हमेशा इससे एक ज़्यादा आएगा, तो ये कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे देखिए ये आ गया आपके फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2, ठीक है। अब काउंट करके देख लेते हैं यहाँ से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये रहा आपके पास, ठीक है, और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, ये रहा आपके पास, एक उससे ज़्यादा, ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, ये सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो ये फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, देखिए इधर से काउंट करेंगे तो भी वही आएगा, 3 + 2 हो जाएगा, और क्या होगा 3 + 2 होगा, यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो 2 + 3 हो गया, तो दोनों का ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये कितना आ गया 5.2, इट मीन्स 2.5, तो आंसर आपके पास कितना आ गया 2.5, ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए फिर आप एक नेक्स्ट और देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो मिसिंग वैल्यू वाला है, ठीक है, ये आया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 4 इन 2013, देखिए ऊपर वाला 2004 में आया था, ये सिंपल ऐसी है मीन निकालने का, ये 2013 में आया है, तो जब भी एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी मिसिंग वैल्यू वाला रहेगा, मिसिंग वैल्यू यानी कि x की वैल्यू है, y है, p q r s है, जो भी है, उसमें अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना है या उस मिसिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि डाटा ऑलरेडी अरेंज है, ये लिखा है इन ऑर्डर, वो ऑर्डर मतलब कहने का मतलब है वो ऑर्डर में पहले ही अरेंज रहेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि डाटा को अरेंज कैसे करेंगे, तो वो डाटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं रहती, वो डाटा खुद ही अरेंज होता है, या तो असेंडिंग में ही होगा जनरली या डिसेंडिंग में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए उसका मीडियन भी आपको दिया होगा, फिर यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 11 12 14 x - 2 x + 4 x + 9 32 38 47 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 24, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इस इक्वेशन में पुटअप करने के बाद मीन भी फाइंड आउट करना है, तो चलिए कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे देखते हैं, ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फिर आपके पास नंबर जो नंबर है वो क्या है देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नंबर है आपके पास 11 है, देन 12 है, देन 14 है, देन x - 2 है, देन x + 4 है, देन x + 9 है, देन आपके पास 32 है, देन आपके पास 38 है, देन आपके पास 47 है, ये नंबर्स हैं, और उसका मीडियन कितना है, मीडियन है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 24, ठीक है, मीडियन आपको 24 दिया हुआ है, ये डाटा पहले से ही अरेंज है, ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4, देखिए आप काउंट कर लेते हैं ये इवन है कि ऑड है, 1 2 3, इसको एक काउंट करेंगे, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, तो n आपके पास यहाँ पे क्या है, n है आपके पास 9, तो 9 कैसा नंबर है, इवन है कि ऑड है, n आपके पास ऑड है, यहाँ पे n कहने का मतलब कितना हो गया आपके पास, ऑड नंबर है, तो n हो गया आपके पास 9, ठीक हो गया, तो ये कैसा नंबर है, ऑड, तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, ऑड वाला ही लगाएंगे, तो ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो मीडियन इक्वल्स टू क्या हो गया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मीडियन इक्वल्स टू n अपॉन 2 + 1 एथ टर्म, ये पूरा आएगा, ये ऑब्जर्वेशंस है, फिर से याद रखिएगा, ठीक है, तो n की जगह रख दीजिए 9, तो ये कितना हो गया 9 + 1 अपॉन 2 एथ टर्म, ठीक हो गया, मीडियन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मीडियन कितना दिया था, मीडियन आपको दिया था यहाँ पे 24
4, ठीक है। मीडियन 24 दिया है तो यहाँ पे 24 रख दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया 9 + 1, ये कितना हो गया 10th डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया 24। तो ये कितना आ गया आपके पास 5th ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है। अब काउंट करके देखिए यहाँ का 5th ऑब्जर्वेशन है क्या, 1 2 3 4 5, ये रहा आपके पास 5th ऑब्जर्वेशन है, ये इसका 5th ऑब्जर्वेशन है ना। तो ये कितना हो गया x + 4 हुआ ना, तो x + 4 इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 24 हुआ। तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, x इक्वल टू कितना हो गया 24 - 4, तो ये आपके पास कितना आ गया 20। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, इस x की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, और क्या निकालना है, इसका मीन निकालना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 11 प्लस, अब आपको मीन निकालना है इस बार, तो सिंपल सी चीज़ है, ये कितना हो गया 12 प्लस कितना हो गया 14 प्लस कितना आ गया 20 - 2, फिर कितना आ गया 20 + 4, देन कितना आ गया 20 + 9, फिर कितना आ गया +32 प्लस कितना आ गया 38 प्लस कितना आ गया 37, डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स थे आपके पास, टोटल नंबर थे 9। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करिए, 20 - 2 ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 29। तो आप इसको सबको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा आपका 29। तो सबको प्लस करिए तो आपके आ जाएगा 225/9, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 25। तो ये आपके पास का मीन हो गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल की, ठीक है, और लोअर इंटर क्वार्टाइल रेंज और सेमी क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। देखिए ये है आपके पास लोअर क्वार्टाइल रेंज और अपर क्वार्टाइल रेंज के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। लोअर क्वार्टाइल रेंज को हम डिनोट करते हैं Q1 से, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, वही अगर ऑड है तो n+1/4 फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक हो गया। ये किसके लिए है, ऑड के लिए है, बस ऑड के लिए और इवन के लिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये रहा आपके पास देखिए लोअर क्वार्टाइल रेंज के लिए ये हो जाएगा ऑड के लिए, ठीक है, n+1/4, ठीक है। इसमें एक क्या यहाँ n+1 है तो यहाँ कितना हो जाता है, इवन के लिए n/4 हो जाता है खाली, याद रखिएगा। देखिए यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये रहा आपके पास, ये रहा, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये रहा आपके पास देखिए n+1, ये लोअर के लिए है n+1/4, ठीक हो गया, और n/4 होगा तो ये इवन के लिए हो जाएगा, ठीक हो गया बस। और अपर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है तो दोनों के आगे क्या लगा दीजिए 3 लगा दीजिए बस, ठीक है। दोनों के आगे क्या लगा दीजिए 3 लगा दीजिए। पहला वाला ऑड के लिए है, क्योंकि ऑड के लिए आपको इवन में चेंज करना पड़ेगा तो +1 करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 4, ये याद रखिएगा, ठीक है। इवन के लिए है तो वो डिविजिबल बाय 4 होगा ही होगा, ठीक है, डिविजिबल बाय 4 होगा ही बाय डिफॉल्ट, ठीक हो गया। तो याद रखिएगा कि अगर अपर आ रहा है तो दोनों के आगे 3 लग जाएगा, और ये है, ठीक है। रेंज में क्या करेंगे, रेंज में क्या करेंगे Q3 में से, क्योंकि Q3 बड़ी होगी, अपर क्वार्टाइल है, तो Q3 में से क्या कर लेंगे Q1 को माइनस कर देंगे, ठीक हो गया। और सेम ही बोलेगा तो उसका क्या कर देंगे, जस्ट हाफ कर देंगे। तो चलिए फिर देखते हैं, फिर इस पे बेस क्वेश्चन हम फिर जाके क्या कहते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने टेबल यहाँ पे पहले ही बना दिया आपके लिए, ये रहा आपके पास सम, ठीक है। बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर वाले मीडियन निकालना है तो वो सिंपल वैसे ही हैं जैसे नीचे वाले हैं, ठीक है। ऊपर वाले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये रहा आपके पास, ये सेम ऐसी हैं, सब में मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये बिल्कुल डिक्टो, इसमें मीडियन और लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल दोनों निकालने हैं, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ 11th और 12th वाले को। मीडियन देखिए, मीडियन इसमें भी है, मीडियन इनमें भी है, इनमें भी, सब में, इनमें तो सब में मीडियन ही निकालना है। मीन आप जानते हैं कैसे निकालना है, मीडियन ही सब में निकालना है, तो फॉर्मेट वही रहेगा। मैं इन दो क्वेश्चनों को कर रहा हूँ क्योंकि इसमें लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल दोनों ही निकालना है। चलिए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा टेबल के जिसमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई हो, तो सबसे पहले आप इसमें क्या निकालिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। ये दो टेबल आप ऐसे बना लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको f मान लीजिए, सेकंड वाले थर्ड वाले को मान लीजिए आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो CF कैसे निकालेंगे, देखिए पहला तो 4 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 4 + 6, इसको इसके साथ ऐड करिए, 4 + 6 हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 10, ठीक हो गया। 10 को इस 8 के साथ ऐड कीजिए तो आपके पास हो जाएगा 18, 18 को इस 9 के साथ ऐड कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 27, 27 को इसके साथ ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 34, 34 को इस 8 के साथ ऐड कीजिए, ये हो गया 42, 42 + 6 करिए, ये आ गया 48। और इसका ऐसे भी सम कितना आना चाहिए, इतना ही आएगा। देखिए ये वाला कॉलम और ये वाला, क्योंकि लास्ट वाला क्या है, इन सब का सम ही तो है अगर देखा जाए, तो ये और ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब देखिए
अब है मेन चीज, अगर एन क्या होगा इवन और ऑड का केस जो हमने पीछे में पढ़ा था मीडियन के लिए, ये क्या है ये है आपके पास 48। 48 कैसा नंबर होता है, इवन होता है। ठीक हो गया, तो वही लगाइए क्या, n/2 एथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1 एथ टर्म होल अपॉन 2। मैं n/2 से भी निकाल सकता हूँ निकालने को, लेकिन मैं प्रॉपर मेथड से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं शॉर्टकट भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितना हो गया 48, देखिए ये कितना आ गया 48 डिवाइडेड बाई 2 एथ टर्म प्लस कितना आ गया 48 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 होल अपॉन 2 ठीक हो गया, ये आ गया। तो मैं इसको इधर की साइड कर रहा हूँ, तो देखिए 48 का आधा कितना हो गया 24, ये हो गया 24th ऑब्जर्वेशन अपॉन ये कितना हो गया 24th प्लस 1, देखिए ये कितना आ गया 25th ऑब्जर्वेशन होल अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिएगा आप 24th ऑब्जर्वेशन, 24th ऑब्जर्वेशन किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर तो आ नहीं रहा है। 18 के अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। देखिए सम समझिएगा ध्यान से, ध्यान समझिए, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को। ये इसके अंदर नहीं आएगा 18 के अंदर, क्योंकि सम किसके अंदर आ रहा है 24th का सम इसके अंदर तो आ रहा है। तो इसके ठीक सामने वाले के सामने आ जाइए, ये कितना हो गया 22। अब देखिए 25th भी इसी के अंदर आएगा, क्योंकि 27 तक तो इसी के अंदर है ना। तो देखिए दोनों को ऐड कर लीजिए यहाँ पे 22 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना हो गया 44 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स आंसर कितना आ रहा होगा 22 आ रहा होगा, यानी कि मीडियन मैंने निकाल दिया 22। चलिए अब देखते हैं लोअर क्वार्टाइल रेंज। लोअर क्वार्टाइल रेंज के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा n/4, क्योंकि n कैसा नंबर है, n है मेरे पास इवन नंबर है। तो इवन के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, n बाई क्या होता है 4 होता है, ये भी ऑब्जर्वेशन ही है। तो n/4 यानी कि कहने का मतलब हो गया 48 डिवाइडेड बाई 4th एथ ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना हो गया 12th ऑब्जर्वेशन हो गया। 12th ऑब्जर्वेशन कितना हुआ यहाँ से देखते हैं। तो 12th ऑब्जर्वेशन किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है 12th ऑब्जर्वेशन, ये रहा। तो ये क्या आ गया इसके अंदर, देखिए इसी के अंदर तो आएगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 18 हो गया। ठीक हो गया, इसका आंसर कितना हो गया 18। अब देखिए, अब अपर क्वार्टर रेंज लगाना, तो इसके आगे क्या लगा देते हैं हम 3 हो गया, 3 इंटू कितना हो गया, अगर देखिए आप n/4 एथ ऑब्जर्वेशन हो गया। तो यहाँ तो आपको पता ही था 12th ऑब्जर्वेशन आएगा इसको सॉल्व करके। तो ये कितना आ गया 3 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 4। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 3 30, ये 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 36th ऑब्जर्वेशन। अब देखिए 36th ऑब्जर्वेशन किसके अंदर आ रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आएगा, ये 34th है, ये 34th है, देखिए ये 34th है। तो ये इसके अंदर आएगा 36th ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर आएगा, तो ये आ गया आपके पास 27th आया, 27th इसके अंदर आया, ये 18th आ गया। ठीक है, 18th के अंदर ये वाला एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया 12th ऑब्जर्वेशन। देखिए 12th ऑब्जर्वेशन यहाँ आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 20, मैंने उल्टा बता दिया, ये 20 आएगा जिस ऑब्जर्वेशन के अंदर आ रहा है ना, तो ये 20 आएगा ऊपर वाला। 12th ऑब्जर्वेशन जो है, 12th ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आ रहा है, तो ये आ गया 20। अब ये देखिए ये किसके अंदर आ रहा है 36th ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आ रहा है, 36th ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आ रहा है इस वाले 42 के अंदर, तो ये 27 हो गया। अब रेंज निकालना है, तो Q3 माइनस Q1, तो 27 माइनस 20, तो ये कितना आ गया 7। तो सॉरी यहाँ पे मेरे कहने मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, ऐसे ही ये वाला निकाल लेते हैं। फिर देखिए इसमें भी क्या निकालिए आप, इसमें भी वही कहने का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली कितनी होगी 3, फिर आप इसको इससे ऐड कीजिए 3 प्लस 8, ये हो गया 11, 11 प्लस 10 ऐड करिए, ये हो गया 21, 21 प्लस 15 करिए, ये हो गया 36, 36 प्लस 10 करिए, ये हो गया 46, 46 प्लस 9 करिए, ये हो गया आपका 55, 55 प्लस ये करिए, ये हो गया 61, 61 प्लस 3 करिए, ये हो गया 63, और ऐसे ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 63। तो उसके बाद आपको निकालना है n/63। समझ में आई बात, ये 63 हो गया, अब दिख रहा होगा, सॉरी ये थोड़ा सा, ये देखिएगा अब ये 63 हो गया। अब 63 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, इवन तो है नहीं। तो अब फॉर्मूला मीडियन के लिए क्या लगाएंगे, ऑड वाला लगाएंगे, n प्लस कौन सा लगाएंगे 1/2 एथ टर्म। ठीक हो गया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 63 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एथ टर्म, तो कितना आ गया 64 टर्म आ गया। 64th टर्म कितना हो गया, देखिए ये हो गया आपके पास 32 हो गया, 32। अब देखिए 32 किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ये वाले टर्म के अंदर, ये वाले के ठीक सामने आ जाइए, देखिए इसी के अंदर तो आ रहा है, इसके अंदर नहीं लेंगे, पहले जो नियरेस्ट है ये है ना, यही तो इसी के अंदर तो आ रहा है, हम इसके अंदर नहीं कह सकते, पहले इसी के अंदर तो बैठ रहा है। तो कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया 40। ठीक हो गया। अब लगाइए आप लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, लोअर क्वार्टाइल के लिए देख लीजिए, लोअर क्वार्टाइल के लिए वही n+1 अपॉन 4 एथ ऑब्जर्वेशन, ये है। तो n कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 63 प्लस 1 अपॉन 4, यही तो हुआ
एथ ऑब्जर्वेशन, तो ये कितना आ गया 64/4 एथ ऑब्जर्वेशन। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 16th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं 16th ऑब्जर्वेशन किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है 16th ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर तो आ रहा है। तो 16 ऑब्जर्वेशन किसके अंदर आता है, इसके अंदर आएगा ना, ये रहा आपके पास 16 ऑब्जर्वेशन, ये रहा। तो ये कितना आ गया आपके पास 34 आया, आया नहीं आया, देखिए इसके अंदर आया नहीं आया, इसके अंदर नहीं लेंगे, इसके अंदर लेंगे ना। 16 ऑब्जर्वेशन इसी के अंदर तो आ रहा है, पहले इसी के अंदर तो पढ़ रहा है। देखिए पहला वाला क्या था, पहला वाला था आपके पास कहने का मतलब क्या है, ये वाला आपने देखा था, ये 32 ऑब्जर्वेशन था, तो इसके अंदर आया। अब अपर निकालते हैं, अपर के आगे क्या लग जाएगा, 3 लग जाता है इसमें, 3 कितना हो जाता है n+1/4 एथ ऑब्जर्वेशन, यही था। तो इसको सॉल्व करके आपका कितना आएगा देख लेते हैं एक मिनट, ये तो 16th ही आएगा, तो ये 3 इंटू कितना हो गया 16th, तो कितना हो गया 48 ऑब्जर्वेशन हो गया। अब देखते हैं भाई 48 किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर तो आया नहीं, इसके अंदर आ रहा है, तो इसके ठीक सामने वाले के अंदर आ जाइए। तो ये रहा आपके पास, ये वाला टर्म आया, तो ये आ गया आपके पास 48। तो रेंज तो निकालना नहीं है इसमें, लेकिन हम फिर भी निकाल ले रहे हैं। तो 48 में से क्या करिए 34 को माइनस कर लीजिए, Q3 - Q1, तो कितना आ गया 48 - 34, 48 - 34 कितना आ गया 14 आ गया। ठीक हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।